अब मेमोरी के ऊपर बात करते हैं। मेमोरी से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, जिससे मैं कह दूं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा चिंतन, चिंतन से तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो पहले मेमोरी करा देता हूं, फिर आपका चिंतन की ओर लेकर बढ़ता हूं, जो आपका चिंतन का आपका चैप्टर है। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं, आपके चिंतन के ऊपर बात कर लेते हैं, उससे पहले मेमोरी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए ये रहा मेमोरी का चैप्टर और ये रहा आपका दिमाग। ठीक है, तो मेमोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखिए मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो ये मेमोरी क्या होती है, ये देखो आपका दिमाग रहा, ये रहा आपका दिमाग। तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर हम क्या काम करते हैं, मेमोरी के अंदर हम करते हैं जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है, जो सूचनाएं आती है, उन इंफॉर्मेशन को हम क्या काम करते हैं मेमोरी के अंदर, उनको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको हम याद करते हैं, उनका हम क्या काम करते हैं, उनका हम विवेचन करते हैं। ठीक है, इंटरफेयर करते हैं उनका। ठीक है, इंटरप्रिटेशन उनका करते हैं हम लोग विवेचन के साथ साथ में। और यही सब काम किसके अंदर होता है, यही सब काम हमारे मेमोरी के अंदर होता है। और मेमोरी के अंदर पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर कलेक्ट है। यार ये हमारे सचिन सर है, इनसे हम पढ़ते हैं, यार ये हमारी फैमिली है, ये सब चीज हमारी मेमोरी के अंदर है। यार वो हमारा कोई है, कोई थी, वो हमारी मेमोरी के अंदर है। ये हमारे स्कूल की कॉलेज की चीजें, ये सारी चीज हमारी मेमोरी के अंदर यहाँ पर रहती है। पता नहीं कितनी चीज हमारी मेमोरी के अंदर यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो यही सब चीज हमारी मेमोरी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर सब समझ गए। अब देखते हैं मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन क्या होता है। सिंपल इतना ही मेमोरी के बारे में जानना है, जो आपके दिमाग के अंदर यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है वो सब आपकी मेमोरी के अंदर यहाँ पर सेव होती रहती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, सिंपल यही पूछ लिया मेमोरी क्या होती है। ठीक है, यानी आपका संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार यहाँ पर मेमोरी यहाँ पर पूछ लिया कि मेमोरी क्या होती है। निर्माण करने में सक्षम होती है, बिल्कुल सही बात है, कंस्ट्रक्शन करने में सक्षम होती है। जो भी जानकारी आती है, जैसे आज से पहले आपको सीटेट के बारे में इतना नहीं पता था, तो आप लोगों को जैसे जैसे धीरे धीरे करके यूट्यूब पर क्लास देखी, या मान लीजिए किसी ने बैच लिया, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई, तो आपने उस जानकारी का निर्माण करा, उसको कंस्ट्रक्ट करा। तो ये सब काम आपने किस में करा, मेमोरी के अंदर करा। तो निर्माण करने में सक्षम होती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन विवेचन करने में अक्षम होती है, गलत। अभी तो मैंने बताया इंटरप्रिटेशन करने में, विवेचन करने में सक्षम होती है। भाई आपका इंटरप्रिटेशन करने में सक्षम कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि भाई सीटेट का एग्जाम कैसे पास किया जाए, तो आपके दोस्त ने बता दिया अरे यार सीटेट के एग्जाम में सीडीपी ऐसे पढ़ेंगे, मैथ ऐसे पढ़ेंगे, ईवीएस ऐसे पढ़ेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो आपने क्या काम करा, जो भी फैक्ट थे, जो आपके सामने फैक्ट थे, तथ्य थे, उसको आपने तोला, मापा, उन फैक्ट के तथ्यों को जाना कहां से, आपने किसी टीचर से जाना, मुझसे जाना, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने सब किसके अंदर करा, अपनी मेमोरी के अंदर। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, जो आपने अभी करंट के अंदर चीजें देखी, उसके थ्रू आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन करा फैक्ट का। ठीक है, तो ये सब आपकी मेमोरी के अंदर रहता है, जबकि इसने इसको अक्षम मान लिया, असक्षम मान लिया। ठीक है, तो ये काम नहीं होता मेमोरी के अंदर। ठीक है, दूसरा, निर्माण एवं विवेचन करने दोनों में सक्षम होती है। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, निर्माण करने में भी और विवेचन करने में भी, दोनों में आपकी कौन रहती है, सक्षम रहती है। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले सामने आपको मैं कुछ मेमोरी के आपको टाइप बताता हूं। देखिए इस टाइप के ऊपर आइए पहले, और यहां पर आपको पहले क्वेश्चन बताता हूं, फिर उसके सामने इस पर लेकर चलता हूं। ये जानकारियां किस स्मृति यानी किस मेमोरी के अंदर आएगी। यहां पर आपको कुछ मेमोरी की, यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके से पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूं, जो आपकी मेमोरी के ये 3 प्रकार के आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए पहली आपकी सेंसरी मेमोरी, दूसरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखिए इनके ऊपर एक बार जल्दी से नजर डालिए। अगर मैं बात करूं सेंसरी मेमोरी की बात करूं, तो सेंसरी मेमोरी के अंदर जो आपकी पहला स्टेप होता है, जहां पर आपकी मेमोरी सबसे पहले अंदर आती है, सेंसरी मेमोरी के अंदर, इसके अंदर जो भी कोई इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रुकती है, या ये मैं कहूँ सबसे कम टाइम के लिए जो इंफॉर्मेशन रुकती है वो आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर रुकती है। ठीक है, ये कहिए कि आपकी जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन रुकती है, 1 या सिर्फ 2 सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन यहां पर रुकती है। क्या रुकती है, 1 या 2 सेकंड के लिए यहां पर इंफॉर्मेशन रुकती है, उसके बाद चली जाती है।
जैसे मान लीजिए आप कहीं पर घूमने गए, आज से 5 साल पहले कहीं पर घूमने गए, और जहां पर घूमने गए थे, जिस बस से गए थे, ट्रेन से गए थे, जिस होटल में रुके थे, क्या वहां पर आपको कोई व्यक्ति मिला, कोई जानकार मिला, उसकी चेहरा आपको अभी तक याद है? आपको अभी तक याद नहीं होगा। 1 साल पहले की कोई याद हो आपको, ऐसा कोई अभी तक याद नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड तक आपको रहे माइंड के अंदर, तो आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेंसरी मेमोरी से आगे जो मेमोरी कन्वर्ट होती है वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। किसके अंदर होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपकी रहती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कोई मेमोरी जो स्टोर रहती है वो रहती है लगभग, मतलब इसका एक्यूरेट डेटा नहीं है कभी किसी के पास कि एक्यूरेट इतनी होती है, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा होता है, लगभग इसके अंदर रहती है 30 सेकंड के करीब। किसके करीब? लगभग 30 सेकंड के करीब इसके अंदर रहती है। मान लीजिए यहां पर कोई आप प्रोसेस पढ़ रहे हो, ठीक है, मेमोरी का प्रोसेस पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को कोई चैप्टर ध्यान है तो 30 सेकंड तक ध्यान है, उसके बाद आप भूल गए कि अरे नहीं तो मुश्किल है, बाद में इसको पढ़ लूंगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आप कमेंट पढ़ रहे हो, लाइव के अंदर कमेंट पढ़ रहे हो, तो कोई नाम अभी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में ऊपर चला गया, वो दोबारा नहीं आया, ठीक है। तो आपने कहा अरे वो ये तो दोबारा नहीं आया, क्या नाम था इसका यार, भूल गया क्या कमेंट करा था, ये तो मेरा नाम लेके कुछ कमेंट करा था और आपको भूल गए उसको, ठीक है। तो ये विस्मरण भी आपका एक रहता है, एक होता है स्मृति, एक होता है आपका विस्मृति होता है, फॉरगेटिंग होता है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन सिर्फ आपकी 30 सेकंड के अंदर रहेगी, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। इसके अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है वो रहती है आपकी 30 सेकंड से ज्यादा प्लस तक की रहती है, ठीक है। यानी 30 सेकंड से आगे तक की आपकी जितनी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपकी फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रहती है। जैसा आप लोग मान लीजिए मुझसे अब सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे कभी नहीं बोलोगे, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर मुझे याद रखोगे। अच्छा, किस मेमोरी के अंदर मुझे याद रखोगे? शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी के अंदर तो खैर नहीं आऊंगा, या लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आऊंगा ना, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएगी जो आपके लंबे टाइम तक यहां पर रहती है, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों मेमोरी को समझ गए, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें लगभग कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है, फैक्ट रहता है 1 या 2 सेकंड तक लगभग रहता है, इसमें लगभग 30 सेकंड तक रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसमें 30 सेकंड से ज्यादा तक, यानी बहुत लंबे समय तक इसके अंदर याद रहती है, ठीक है। तो ये आपकी 3 मेमोरी के प्रकार है जो मैंने यहां पर आपको बताया, ठीक है। थर्ड में बता रहे हो आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक, थैंक यू भाई। लॉन्ग टर्म बता रहे। अरे शॉर्ट वाला कौन है? इसे मारियो ब्लॉग, इसे क्या है ये? देवांशु, इसे मार शॉर्ट टर्म मेमोरी वालों को, इसे, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपके तीनों टाइप्स मैंने बता दिए, जो आपके मेमोरी के तीनों टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका पूछा था कि ये जानकारी है, ये इंफॉर्मेशन किस स्मृति में आएगी, उसके ऊपर जरा नजर डाल लिए, ठीक है। तो देखो भाई, नजर डालते हैं इस वाली मेमोरी के ऊपर। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। अच्छा, जो आपने बाइक सीखी है, ठीक है, वो वाली नहीं, पीछे जाके बैठ गए, जो सीखी है, तो कितनी जल्दी सीख गए? एक 2 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, या ज्यादा टाइम लगा है ना? 2-4 दिन तो लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, है भाई, ज्यादा टाइम लगता है, तो किसके अंदर जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। किसके अंदर जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। धुले कपड़े को तय करने की प्रक्रिया, जो तय लगाते हैं, यार मेरे से आज तक नहीं लगे तय, मेरे से आज की डेट में भी लगाओगे ना, कोशिश में खूब करता हूं, जैसे 2 बाजू होती है, पहले इनको मोड़ लेता हूं, फिर इधर से मोड़ता हूं, फिर इधर से मोड़ता हूं, पता नहीं मेरा वो सही नहीं बैठता, ठीक है। तो इसमें भी टाइम लगता है, तो ये भी आपका किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाएगा। इसको मैं जरूर सीखूंगा एक ना एक दिन, ठीक है। 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर जो चढ़ा जाता है ना, वो भी 30 सेकंड में या 1-2 सेकंड में नहीं चढ़ा जाता, उसको भी चढ़ने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे 1-2 बार गिर जाते फिर उसमें टाइम लगता है। तो ये भी किसके अंदर चला जाएगा? ये भी आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या सेंसरी मेमोरी? लॉन्ग टर्म मेमोरी। आंसर आपका सेकंड यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा देखो, जो आपकी वर्किंग मेमोरी होती है ना, तो वर्किंग मेमोरी को आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी को ही आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी को ही आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिकों का मतभेद है, ठीक है। लेकिन आप लोग इस मतभेद के अंदर मत जाना, मतलब इसके ऊपर इतना सचेत कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, सीटेट का किसी भी और बड़े टीचिंग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी कलेक्ट होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्या मनोवैज्ञानिकों ने निकाला कि भाई बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क चलता रहता है इस वाली मेमोरी के अंदर। लेकिन उसके बाद भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके मतलब इस चीज को नेग्लेक्ट किया रहता, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मतभेद आता है। लेकिन कुल मिलाकर यही निकला था कि वर्किंग मेमोरी को ही हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में मानेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो वर्किंग मेमोरी को ही आप लोग याद रखना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ही इसको कहते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये दिव्यांशु को नजर रखो, सारे मिल गए, इसने शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला है, उसके अंदर ये याद रखेगा सिर्फ 30 सेकंड के लिए, अब ये भूल गया होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इससे मुझे याद आ गया, आमिर खान की मूवी देखी आपने? आमिर खान की मूवी गजनी, गजनी मूवी आई थी, तो गजनी मूवी के अंदर आमिर खान को कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है आमिर खान को, जो बीमारी होती है उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है आमिर खान की, ठीक है। वो क्या काम करता है, लगभग हर 15 मिनट के बाद उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, वो पूरे शरीर पर अपने लिखवा लेता है, गजनी लिखवा लेता है, उसके अलावा वो लिखवा लेता है, वो पता नहीं क्या उसके लिखवा लेता है, उसका नाम भी उसमें फिल्म में सचिन ही था वो नकली वाला नाम सचिन बना हुआ था वो, ठीक है। तो उसको जो बीमारी थी वो थी एमनीजिया की बीमारी थी, ठीक है, एमनीजिया की बीमारी थी उसको। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी के अंदर हो जाता है मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, क्या हो जाती है इस बीमारी के अंदर, इस बीमारी के अंदर मेमोरी चली जाती है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। मेमोरी लॉस्ट जो होती है वो टेम्परेरी भी होती है, वो टेम्परेरी भी होती है और वो परमानेंट भी होती है। क्या होती है, टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। टेम्परेरी जैसा आमिर खान को हुई थी, जैसे मान लीजिए किसी के सर पे चोट लग गई, उसने गजनी ने घुमा के ऐसा मारा उसके आमिर खान के सर के ऊपर, और टेम्परेरी हो गई थी, ठीक है। तो ये वाली बीमारी इसको हुई थी जो मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डालो नजर डालो, ठीक है। हाँ पता नहीं गजनी ना आ जाए दोबारा। विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्री के पुनर्उत्पादन पर जोर देना चाहिए, ठीक है, यानी जो केवल सीखी गई सामग्री है उनके रिप्रोडक्शन पर जोर देना चाहिए। क्या ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। दूसरा, स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही ये क्या लिख रहा है यार अच्छा, निर्वचनात्मक होती है, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है निर्वचनात्मक होती है, ठीक है, निर्वचनात्मक यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हम उसके अंदर, ठीक है भाई। अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि ये क्या होती है, विवेचनात्मक होती है, और जबकि यहां पर उसने निर लगा दिया है, ठीक है, यानी कि आपके निर्वचनात्मक यहां पर होती है। तो भाई ये तो आपका वैसे गलत हो गया जो आपका तर्क दिया हुआ है। इसके बारे में बताओ कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के रिप्रोडक्शन पर आपका बल देना चाहिए, इसके बारे में जरा बताओ। डी, ए और आर दोनों गलत है, ठीक है भाई, कि सिर्फ सीखी गई सामग्रियों के रिप्रोडक्शन पर जोर नहीं देना चाहिए, जो बच्चा खुद से भी सीखे उस पर भी जोर देना चाहिए, ठीक है, वरना तो बच्चा रोट लर्निंग की तरफ बढ़ जाएगा। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगला बढ़ो, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सर्जित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी, वो आपको बताना है। बताओ कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी, उसका जरा आंसर बताइए सही से, ठीक है। हाँ ठीक है, आई लव सचिन एकेडमी, अच्छा ठीक है भाई। ठीक है भाई, इसके ऊपर नजर डालते हैं। पहले रूपांतरण का सृजन करना, ठीक है, यानी मेटाफोर का क्रिएट करना है उसको, ठीक है, रूपांतरण का सृजन कर सकते हैं, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए उपयुक्त करना। देखो क्वेश्चन को, इसको दोबारा देखो, यहां पर है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा जो सर्जित ज्ञान है उसकी समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी प्रभावशाली नहीं होगी। अब यहां पर सिंपल सा आप लोग यहां पर देखोगे कि पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, तो प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ कनेक्ट करने की यहां पर बात हो रही है, तो ये तो करना चाहिए भाई सेकंड के साथ आपको। अगला है उप अवधारणाओं के मध्य संबंधितता को क्रियान्वित करना, यह भी करना चाहिए, यानी सब कंसेप्ट के बीच में यहां पर उसके रिलेशन को बनाना चाहिए। अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना, क्या काम करना,
अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। मुझे बताओ 2 सही होगा या 4 सही होगा? ये लाइफलाइन आपके लिए दे दी, इनके बीच में बताओ 2 सही होगा 4 सही होगा, ये बताओ। ठीक है, बताओ। डी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अप्रासंगिक जानकारी का क्या करोगे? ठीक है, अप्रासंगिक जानकारी का क्या करोगे? जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसका क्या काम करोगे? रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है भावना, यानी जो आपकी इमोशंस होती है। देखिए मैंने आपको क्या बताया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका भावनाओं से नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन आपका मेमोरी यानी कि स्मृतियों से लिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भावनाएं लर्निंग के अंदर मैंने क्या बताई थी, लर्निंग को प्रभावित करने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक होती है। बच्चे की जो भावनाएं होती है, इमोशंस होती है, वो लर्निंग को प्रभावित करती है, चाहे आपकी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और एक टीचर की इमोशंस भी लर्निंग को प्रभावित करती है। लेकिन लर्निंग के साथ साथ ये आपकी मेमोरी यानी स्मृति को भी प्रभावित करती है। वो कैसे प्रभावित करती है? देखिए सिंपल सा आपको बताता हूं, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। आपकी मेमोरी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट हो रही है धीरे धीरे करके। चैप्टर पढ़ रहे हो, सीटेट के बारे में पढ़ रहे हो, आज 20वां टॉपिक पढ़ा दिया, मल्टीपल क्लास भी मैं आपके लिए लगा रहा हूं। लेकिन मान लीजिए आपकी जो भावना है, आपके इमोशन है, वो ठीक नहीं है। आपके घर वालों ने आपको डांट लगा दी, ताना दे दिया, या मान लीजिए किसी का कॉल आया और कॉल पर आपकी लड़ाई होगी किसी से, ठीक है, और आपका मूड खराब है। तो क्या आप लोगों का लर्निंग के अंदर मन लगेगा? आपका लर्निंग के अंदर मन नहीं लगेगा। तो क्या आप अपनी मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे? जो मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं उसको अपनी मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका ध्यान पूरे टाइम घर वालों के ताने में, जिसका फोन आया, या वहीं पर पूरे टाइम आपका मन लगेगा। इसलिए जो आपके इमोशंस होते हैं वो आपके लर्निंग के साथ साथ, अधिगम के साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ आपकी जो मेमोरी होती है उसको भी प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? आपकी मेमोरी को भी प्रभावित करने वाले आपके कारक होते हैं। ये बात आप लोग समझ गए? ठीक। अब यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कि अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत, उसको भी प्रभावित करते हैं। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डलता, गलत, प्रभाव डलता है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करती है, जो आपके इमोशंस होते हैं प्रभावित करती है ना। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको कोई ताना दे दे तो आप लोगों का पढ़ने का मन हो जाएगा, अरे हटा यार, वीडियो बंद करते हैं, चलो कुछ और काम करते हैं। ठीक है, मन नहीं लगा रहा पढ़ने में, इंफॉर्मेशन अब माइंड के अंदर नहीं आएगी, चलो कुछ और करते हैं काम। ठीक।